अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 टॉपिक देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास पावर है एक एटम की कि वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारे पास ना एक कॉमन सी बात की जाती है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड हमने आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हमारे पास बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम्स जो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पे शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास कह लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास 7 है, यहाँ पे मिस्टेकनली नीचे 8 है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने अपने 8 पूरे करने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा ना हमारे पास क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, हमारे पास किसी भी एटम की खसूसियत है, प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्जाम्पल ये दरमियान में नहीं होता पेयर, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी तरफ ज्यादा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट इसकी तरफ ज्यादा हुआ होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए हम लोग ना पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं कि फुली ये नहीं ले लेता, लेकिन ये थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो हम कहते हैं इससे लगता है कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया गया है। पूरा नहीं लिया जाता, निकाला नहीं जाता, लेकिन फील हो रहा होता है क्योंकि इससे दूर हो जाता है पेयर। तो हम कहते हैं इसके ऊपर जो है चार्ज है वो पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो यही डिफाइन कर रहा है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है तो एक एटम कितना उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे ये है कि शेयर अगर कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ है, किसी एटम की प्रॉपर्टी है, पावर है कि वो शेयर्ड पेयर को कितना अपनी तरफ खींचता है। वो जितना ज्यादा उसको अपनी तरफ खींचेगा, हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लग रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर या क्या कह ले उस इलेक्ट्रो एटम ने अपनी तरफ ले लिया हुआ है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि वो लेता नहीं है, सिर्फ उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास एक साइंसदान था लिनस पॉलिंग, ये मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। एक साइंसदान था, उसने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल डिफाइन किया था, जिसकी बेस पे उसने पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है ना उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बताई। उसने कहा था कि हमारे पास जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अल्कली मेटल्स की होती है, वो अभी हम बाद में रीजन भी देखेंगे क्यों होती है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? वो हैलोजेंस की होती है। अल्कली मेटल्स होती है जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके हमने पढ़ा है पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में कि जिनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वो बनाते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहे होते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसीलिए इसकी प्रेफरेंस यही होती है कि ये दे दे। तो ये हमारे पास ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी प्रेफरेंस होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा होगा। इसके कंपैरिजन में कहता है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा होती है वो हैलोजेंस होती है। हैलोजेंस होते हैं जो स्टारवे ग्रुप के, या हम उसको 7वां ग्रुप भी कह देते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजेंस के बाहर वाले शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैलोजेंस है, इन सब के बाहर वाले शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ बड़ी ज्यादा कुव्वत के साथ खींचते हैं, क्योंकि बच्चे इनके पास 7 होते हैं ना, तो इन्होंने अपने 8 पूरे करने होते हैं। और दूसरा इनके ना कह लें कि साइज छोटा होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेंगे तो इसके ऊपर, इन सब के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल बताई है कि जिसमें इसमें क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। क्लोरीन एक हैलोजन है, ठीक है। तो जो अपनी तरफ ज्यादा खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। आगे डिटेल में यहाँ पे ये बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे हमें पता चलता है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, या किस तरह से कम या ज्यादा हो रही है। कहते सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो एटॉमिक साइज होता है। कहते हैं जितना लार्जर साइज होता जाएगा हमारे पास उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि बच्चे जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे ना किसी के साथ, तो वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्शन दे ही नहीं रहा होगा, तो वो उससे दूर होने की वजह से दूसरे कह लें कि एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी ग्रुप को देखें, अब ये देखिए ये न्यूक्लियस से ये मेरे पास एक ग्रुप है, पहला ग्रुप है जिसमें ये देखें, आप वो कहते हैं साइज बढ़ने के साथ साथ ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिथियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी, तो इसकी फिर भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा होगा। लेकिन जैसे अगर आप नीचे आते जाए साइज बढ़ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन का जब वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गया, अब इसकी अट्रैक्शन तो बहुत कम हो गई, तो इसको मे भी दूसरा एटम ज्यादा कुव्वत के साथ खींच रहा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। मजीद नीचे आते जा रहे हैं तो साइज और बढ़ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का जब किसी के साथ शेयरिंग करेगा तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो इस न्यूक्लियस से मजीद दूर हो गया, तो मे भी किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के ज्यादा पास हो तो वो इसको ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर। हमेशा शेयरिंग लास्ट वाला जो शेल होता है ना उसका इलेक्ट्रॉन कह रहा होता है, तो यहाँ पे जो पेयर होगा ना इसका और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो दूसरे एटम की तरफ चला जाएगा। तो हम कहते हैं इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे पास एटॉमिक साइज पे। दूसरा कहते हैं हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि आपके पास अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी ना पेयर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, तो वो न्यूक्लियस उसको अपनी ज्यादा कोशिश के साथ अपनी तरफ खींचेगा, तो हम कहते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कहते हैं इसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है, तो लिथियम की हमारे पास कम होती है जो 1 होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पीरियड में फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 4 आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल में अगर इसको पीरियोडिक टेबल के साथ से देखें, ये लिथियम के केस में ये ना हमने एक डायग्राम देखी थी एटॉमिक साइजेस के हिसाब से, कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं ना जो हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि लिथियम का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लिथियम से आगे की तरफ चलते हैं एक तो साइज कम होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो जैसे फ्लोरीन की तरफ आएंगे ना तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो अगर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा होगा तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है। दूसरा ये देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मजीद हमारे पास जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा होगी, तो अगर फ्लोरीन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तो हम कहते हैं ये उस बॉन्ड को या उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, और दूसरा जैसे जैसे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, ज्यादा फोर्स लगती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास बहुत कम होती है क्योंकि एक तो साइज बड़ा है और दूसरा इसका न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम होता है। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक तो साइज कम होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस हमारे पास कम हो जाता है बाहर वाले शेल्स का इलेक्ट्रॉन पेयर का, और दूसरा ये है कि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये दो बेसिक पैरामीटर्स है जिनके ऊपर किसी भी एलिमेंट की कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ट्रेंड देखें कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो तो हमें कॉमन सी एक बात है, हमें आइडिया हो रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है। पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप की बात करते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर होता जाता है बाहर वाले शेल्स का, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज कम होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी और ज्यादा नजदीक होने की वजह से भी। ठीक है, तो ये देखिए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को बता रहा है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट पे चलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ये देखिए ये इंक्रीज हो रही है 1, 1.5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये देखिए कम हो रही है क्योंकि साइज हमारे पास बढ़ रहा है। अगर मैंने जैसे फर्स्ट ग्रुप आपको मैंने दिखाया तो जैसे ये टॉप टू बॉटम लिथियम सोडियम पोटाशियम नीचे आते जाते साइज बढ़ रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज न्यूक्लियस से हमारे पास बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो ज्यादा होता जा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हमारे पास क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ये मेटल्स के केस में हम देख रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने लॉन्ग द पीरियड तो ओवरऑल बात कर दी, लेकिन अगर हम बात करें ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो डिफरेंट हमारे पास ट्रेंड आता है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि आप कम की बात ना करें, आप कहेंगे हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास साइज कम होता जा रहा है, साइज कम होगा तो हमारे पास डिस्टेंस उसका कम होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको दोनों वे में बात किया जा सकता है कि या तो आप इसको बात कर लें कि ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो कम होती जाती है, या इसका उल्टा बात कर लें कि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। वो इन्हीं दो बातों को इस यहाँ पे अंग्रेजी में लिख रहा है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है हमने देखी, एक तो साइज उसका डिक्रीज होता है और दूसरा उसका न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। साइज डिक्रीज होगा तब भी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज होगा तब भी होगी। और ग्रुप के कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ने की वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी बाहर वाले शेल्स के ऊपर, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में है, इससे पहले सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास नीचे आती जाऊंगी एक शेल मजीद बढ़ गया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, उसके अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने से पहले न्यूक्लियस को इनके ऊपर लगानी पड़ रही है। इससे अगर नीचे आए तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये ज्यादा, शील्डिंग का मतलब होता है कवर करना, जो डिस्टर्ब करवा रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ता जाएगा, शेल्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग ज्यादा होगी, और शील्डिंग ज्यादा होगी तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी डिस्टर्ब होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम फ्लोरीन से आयोडीन तक। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन है कि यहाँ पे ये देखें ये टॉप टू बॉटम इस तरह से नहीं दिखाया हुआ, लेकिन उसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है। पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड सो ऑन। अब ये देखिए इसका साइज छोटा तो ट्रैक्शन हमारे पास ज्यादा है, साइज बढ़ता जा रहा है, ट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होती जा रही है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये देखिए ये कम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। कहते हैं नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, कंपैरिजन किया जाए, हमको आपको याद होगा तो हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की बात की थी। जो लेफ्ट साइड पे होती है ना ये सारी मेटल्स होती है, ठीक है, और जो राइट साइड पे थी ये देखें ये रेड कलर में ये नॉन मेटल्स थी, और यहाँ पे इन बिटवीन हमारे पास मेटलॉइड्स भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहते हैं इस केस में बात करें तो जो मेटल्स होती है ना वो क्या करती है, वो यूजुअली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर देती हैं। मेटल्स उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देती हैं, जो कंडक्टर्स अच्छी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। किसी भी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी का पास करती है जब वहां पे फ्री चार्जेस होते हैं। तो ये अपना बाहर वाले शेल में ना इन मेटल्स के पीछे सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एल्कली मेटल्स की बात करें, इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे पेयर के साथ ज्यादा अट्रैक्शन की तरफ दूसरे एटम को प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होती हैं हमारे पास, इनकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, और दूसरा जैसे जैसे हम इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इनका साइज भी कम होता है तो इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इनकी बहुत कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ नहीं खींच रही होती। और ये दरमियान में ये मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी भी नॉर्मल होती है, इन दोनों के दरमियान में होती है। ठीक है, वो लास्ट पैसेज में यही बात कर रहा है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है अल्कलाइन मेटल्स की, अल्कली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको इतनी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। और दूसरा अगर दूसरी साइड पे देखें तो जो ये हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, इनमें एक तो ये है कि लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक चार्ज बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। दूसरा हमारे पास साइज कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये दरमियान में मेटलाइट्स होती हैं जिनकी इनके इन बिटवीन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे यही बात करें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है।
राइट साइड पे हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, हमारे पास उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेटल्स होती है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है उनसे इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाई थी, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की। हाइड्रोजन हमारे पास कह लेंगे फर्स्ट ग्रुप में आता है, इसके बाद लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, उनके बाई शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है शेयर इसने किया होता है, क्लोरीन का जो पेयर पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ होता है वो हैलोजेंस के ज्यादा नजदीक होते हैं, इनसे दूर होते हैं। तो मेटल से दूर होने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और दूसरे कह रहे नॉन मेटल्स के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। तो ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा शॉर्ट में इसके बन सकता है कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखें, और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अभी तक हमने जितने पैरामीटर्स पढ़े हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये ओवरऑल डायग्राम उन सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रही है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशन आ रही होती है जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस कहते हैं टॉप टू बॉटम हम जब नीचे आते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब भी साइज बढ़ना शुरू होता है। ये हमने फिगर देखी थी, ये देखिए, ये हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप ऊपर से नीचे सॉरी लेफ्ट से राइट से आते हैं तब हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर मैंने कम ना देखना हो, दोनों में बढ़ने की बात करनी हो कि मेरे पास किस तरह से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज बढ़ता है अलोंग दी ग्रुप और किस तरह से बढ़ता है अलोंग दी पीरियड, तो ये देखिए मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास अगर हम लेफ्ट से राइट नहीं जाते बल्कि राइट से लेफ्ट जाते हैं तब भी हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। मैंने दोनों केसेस में बढ़ने की बात करनी है कि ग्रुप में किस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और पीरियड में किस तरह से बढ़ रहा है। तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसी तरह से अगर मैं पीरियड में बात करूं तो जब आप राइट से लेफ्ट पे जाओगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने तो उसमें देखा था ना, सीधी सीधी बात की थी लेफ्ट से राइट, लेकिन यहाँ पे आपने वो सीधी नहीं बात करनी, सिर्फ आपने बताना है कि कब हमारे पास बढ़ेगा। तो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तब बढ़ता है, और पीरियड में जब आप राइट से लेफ्ट पे जाते हैं तब हमारे पास ये बढ़ता है। तो वहां पे डायग्राम में इसी चीज को एक्सप्लेन कर, ठीक है, कि आप ऊपर से नीचे आते हो ग्रुप में तब भी एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अगर आप राइट से लेफ्ट पे जाते हो तब भी एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसके बाद आपको याद है हमने मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स ही, और जो राइट साइड पे यहाँ पे थी वो हमने कहा था नॉन मेटल्स ही। तो अगर आप इस साइड पे जाते हो तो यहाँ पे मेटल्स है, लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड पे जाना शुरू जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास मेटलॉइड्स से, फिर हमारे पास नॉन मेटल्स थी, फिर हमारे पास गैसेस थी। तो इस साइड पे जाते हो मेटल्स आ जाती है, मेटालिक करैक्टर आता है। पीरियोडिक टेबल की साइड पे जाओगे तो नॉन मेटालिक आ जाएंगे। फिर हमने पढ़ी थी कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों केसेस में इंक्रीज होने की बात करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ग्रुप में बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास साइज नीचे से ऊपर जाते जाए कम होता जाता है, तो नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि बाय वाले शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवाया जा सकता है, यहाँ पे करवाना होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे साइज कम हो रहा है तो हमारे पास एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट पे आप जाते हो तो साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमारे पास कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़े। अच्छा, यहाँ पे अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जब साइज कम होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि साइज कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पे। अब ये देखिए, आपने ज्यादा बताना है कि ग्रुप में कब ज्यादा होगी और पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड कब ज्यादा होगी। अब ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं साइज कम नहीं होता जा रहा, तो न्यूक्लियस की बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो साइज कम होने की वजह से ऊपर ऊपर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी।
इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें साइज किस तरफ कम हो रहा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमारे पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा नहीं हो जाएगी, तो उनको रिमूव करवाना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम टॉप टू बॉटम जाएं तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाएं तब भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये देखिए ये बढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होगा तब भी बढ़ती है, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तब भी साइज कम होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने कहा था कि हमारे पास किसी एटम में जब किसी इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल विच यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस में जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एटम में एंटर करवाएंगे ना तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से हम जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होगी आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास ये आ जाएगा। ये अभी तक जितने हमने पढ़े हैं ये सबको समराइज कर रहा है सिर्फ एक फिगर की फॉर्म में। ठीक है, अब इस सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन क्या देखने हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं है हमारे पास, इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वो हम देख लेते हैं कौन सा, ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, एक एटॉमिक रेडियस होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपने क्या क्या याद करना है मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि आपने इस तरह से सारा कुछ याद करना है। एज अ होल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अलहदा से शॉर्ट में फैक्टर पूछा जा सकता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल के अलोंग क्या ट्रेंड है। ठीक है, ये वैसे आपके पास सारे फैक्टर्स को समराइज किए हैं जो आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सारे पढ़े हैं। तो सारे पढ़ने के बाद आप इस फिगर को देख लीजिएगा तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।